अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स को। हम लोगों ने ऑक्साइड्स को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्डिंग, आयनिक और कोवलेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्साइड्स ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनकी क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे ऑक्साइड्स की बेटा टोटल 3 टाइप्स हैं। एक हमारे पास होते हैं बेसिक ऑक्साइड, एक हमारे पास होते हैं एसिडिक ऑक्साइड और एक हमारे पास है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। बेसिक ऑक्साइड्स, एक हमारे पास है एसिडिक ऑक्साइड्स और एक हमारे पास है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इन तीनों ऑक्साइड्स को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेसिक ऑक्साइड्स की कि बेसिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। बेसिक ऑक्साइड्स वो कहता है जब भी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे, क्योंकि ऑक्साइड्स को हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि ऑक्साइड्स क्या होते हैं, हमारे पास ये बाइनरी कंपाउंड है ऑक्सीजन के दूसरे एलिमेंट के साथ। तो जब भी ऑक्सीजन मेटल के साथ कंबाइन करेगी तो जो ऑक्साइड बनेगा दैट इज कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे व्हेन मेटल्स कंबाइन विथ oxygen they form basic oxides। अब हम लोग इनको बेसिक ऑक्साइड कहते क्यों हैं? वो कहता है जब इन ऑक्साइड्स को हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हमारे पास अल्कलीज बना देती हैं। अल्कलीज जिनको हम यूजुअली बेसिस बोल देते हैं कि ये वाटर सॉल्युबल बेसिस बनाना शुरू कर देती हैं, इसलिए इनको नाम दिया जाता है बेसिक ऑक्साइड्स का। तो यहां पर हम लोग ये बात भी लिखेंगे कि व्हेन दीज ऑक्साइड्स आर ट्रीटेड विथ वाटर दे फॉर्म अल्कलीज। अल्कलीज हम किनको बोलते हैं? अल्कलीज हमने क्लास में भी ये बात की हुई है इस चैप्टर के स्टार्ट में भी कि अल्कलीज बेसिकली वाटर सॉल्युबल बेसिस होती है। तो जब भी हम लोग इन ऑक्साइड्स को पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये फौरन उनकी जो वाटर सॉल्युबल बेस है वो बनाना शुरू कर देते हैं। अभी हम इसकी इक्वेशन भी देखते हैं। वो कहता है जी कि ये मेरे पास Na2O है। सोडियम एक मेटल है, ये मेटल जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगी तो ये ऑक्साइड बन जाएगा और इसको बोलेंगे बेसिक ऑक्साइड। Na2O जब इसको हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये हमारे पास NaOH बना देगा। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इट इज अ वाटर सॉल्युबल बेस, तो इसलिए हम लोग इनको नाम दे देते हैं बेसिक ऑक्साइड। इक्वेशन को बैलेंस करना है तो यहां पर हमारे पास सोडियम के 2 एटम्स है, यहां पर सोडियम 1 है। तो यहां पर इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हम लोग सिंपली 2 इसके साथ ऐड कर देंगे तो ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास बैलेंस हो जाएगी कि सोडियम 2 है, सोडियम हमारे पास 2 पूरे हो गए, ऑक्सीजन 1 और 1 2 ऑक्सीजन है, 2 ही ऑक्सीजन इधर हो गए, हाइड्रोजन भी 2 है तो हाइड्रोजन भी यहां पर 2 हो गए। अगर आपने इनकी फिजिकल स्टेट्स मेंशन करनी है तो ये जो सोडियम ऑक्साइड होता है ये हमारे पास सॉलिड है, वाटर जो है वो लिक्विड है और इसके साथ एक्वस लिखा जाता है। एक्वस जिस भी कंपाउंड के साथ लिखा जाएगा इसका मतलब ये होता है कि ये कंपाउंड पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकता है, तो इसलिए हम लोग इनको नाम दे देते हैं बेसिक ऑक्साइड्स। अब इन बेसिक ऑक्साइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज के अंदर वो कहता है कि सबसे पहले तो ये जो बेसिक ऑक्साइड्स हैं दीज आर आयोनिक इन नेचर। बेसिक ऑक्साइड्स आर आयनिक इन नेचर। ये आयनिक क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो बेसिक ऑक्साइड्स है इनके अंदर हमारे पास आयोनिक बॉन्ड मौजूद होता है, इसलिए हम लोग इनको नाम दे देते हैं कि ये क्या है, आयनिक नेचर में है। इसके साथ वो कहता है जी कि जो हमारे पास
पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ये जो है 1 और 2 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ये क्या करते हैं, ये बना देते हैं हमारे पास बेसिक ऑक्साइड्स। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स आप लोगों को पता है कौन कौन से हैं। हमारे पास हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ग्रुप नंबर 2 के अंदर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और रेडियम है। ये जब भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास कौन से ऑक्साइड बनाएंगे, बेसिक ऑक्साइड्स बना देंगे। यहां पर हम कुछ एग्जांपल्स इनकी लिख लेते हैं। हमारे पास वो कहता है जी, आपके पास है Na2O, ये पहले ग्रुप का है सोडियम, पोटाशियम भी पहले ग्रुप का है। इसी तरह अगर हम दूसरे ग्रुप की बात करें, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम और कैल्शियम दूसरे ग्रुप के हैं, ये सोडियम और पोटाशियम पहले ग्रुप के हैं। तो ये एग्जांपल्स हो गई हैं आप लोगों के पास बेसिक ऑक्साइड्स की, कि ऐसे ऑक्साइड्स जिनको हम लोग जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या बना देंगे, बेसिस बना देंगे, इसलिए इनको नाम दिया जाता है बेसिक ऑक्साइड्स का। यहां पर उसने एक बात आपकी बुक के ऊपर लास्ट लाइन में एक मेंशन की हुई है बेसिक ऑक्साइड्स में, वो कहते हैं ग्रुप 2 के जो हमारे पास ऑक्साइड्स हैं। अब ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो हैं वो देख लें जरा हम। यहां पर हमारे पास बेरिलियम है, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। वो कहते हैं जब हम लोग ग्रुप 2 में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इनके जो हाइड्रो ऑक्साइड्स हैं, इन सब के जो हाइड्रो ऑक्साइड्स हैं, ये हाइड्रो ऑक्साइड कैसे बनेंगे, जब हम लोग इनको रिएक्ट किसके साथ करवाएंगे, इनके ऑक्साइड्स को वाटर के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो इनके बन जाएंगे हाइड्रो ऑक्साइड्स। तो इनके जो हाइड्रो ऑक्साइड्स हैं, इन हाइड्रो ऑक्साइड्स की हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी वो इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इससे मुराद क्या है कि जो बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड होगा, ये जो बेरिलियम का हमारे पास हाइड्रोक्साइड है जिसको हम लिख देंगे BeOH ट्वाइस, ये जो बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड है ये इनसॉल्युबल है। इसके बाद मैग्नीशियम जो है ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है। कैल्शियम जो है ये गुड सॉल्युबल है, स्ट्रोंशियम भी गुड सॉल्युबल है, बेरियम और रेडियम जो है दे आर हाईली सॉल्युबल। अब ये डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज क्यों करती है, इसकी रीजन उसने यहां पर मेंशन नहीं की, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। वो कहता है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो ये बेसिकली है मेटल्स, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगी तो ये क्या बना देंगी, मेटल आइंस। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो मेटल आइंस जो हैं, मेटल आइंस का जो साइज है वो लार्ज हो जाता है। जितना मेटल आयन का साइज लार्ज हो जाएगा उतनी हाइड्रोक्साइड के लिए इनकी अट्रैक्शन कम हो जाएगी। ये वीकली उसको जो है हाइड्रोक्साइड आयन को होल्ड करेंगे, जिसकी वजह से इनको पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये फौरन ही पानी में डिसॉल्व हो जाएंगी। तो डाउन द ग्रुप चूंकि इसका साइज मेटल जो ये मेटल आयन है ये चूंकि टॉप पर मौजूद है, इसका साइज स्मॉल है, जैसे जैसे हमने डाउनवर्ड मूव करना है साइज ने इंक्रीज करना है। जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा हाइड्रोक्साइड आयन के लिए मेटल आयन की जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी और ये पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि टॉप टू बॉटम जो है ये डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं और इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है। इसी की एक इक्वेशन भी उसने लिखी हुई है हमारी बुक के अंदर कि ये जो कैल्शियम का ऑक्साइड है इसको जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये बना देता है हमारे पास CaOH ट्वाइस। इक्वेशन जो है इसको अगर देखोगे तो इक्वेशन हमारे पास बैलेंस है, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन यहां पर 2 है, ऑक्सीजन यहां पर 2 है, हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन भी 2 है। तो इसको जब आप फिजिकल स्टेट्स लिखोगे ये भी सॉलिड है, ये लिक्विड है और इसके साथ एक्वस लिख देते हैं। एक्वस का मतलब क्या है कि इट इज वाटर सॉल्युबल। तो ये हमारे पास बेसिक ऑक्साइड्स जो हैं उनका हम लोगों ने थोड़ा सा आइडिया लिया है कि बेसिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। इसके बरक्स जो दूसरे हैं दीज आर एसिडिक ऑक्साइड्स, उनको हम लोग नाम दे देते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स का।
बहुत इजी है ये। जो जो आप लोगों ने यहां पर लिखा है सारा कुछ इसका उलट कर दोगे तो वो हमारे पास आ जाएगा एसिडिक ऑक्साइड। वहां पे हमने क्या लिखा है कि जब मेटल के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करेगी तो मेटल का ऑपोजिट क्या होगा, नॉन मेटल। नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगी तो वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड। वहां पर हमने लिखा है बेसिक ऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो अल्कलीज बना देती हैं, वो बेसिस बना देती हैं। इनको जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या करेंगे, इनको जब वाटर में हम लोग डिसॉल्व करेंगे तो ये फौरन ही वाटर के अंदर एसिड बनाना शुरू कर देंगे, इसलिए हम लोग इनको नाम दे देते हैं एसिडिक ऑक्साइड। तो यहां पर इसको आप लोगों ने सम अप इस तरह से करना है कि जब भी नॉन मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो ये जो ऑक्साइड बनाएगी दैट ऑक्साइड इज कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड। इनको एसिडिक ऑक्साइड क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम लोग इन एसिडिक ऑक्साइड्स को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वाटर के साथ रिएक्ट करने पे ये क्या बना देते हैं, ये एसिड्स बनाना शुरू कर देते हैं, इसलिए हम लोग इनको नाम दे देते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स का। और जैसे हमने इधर लिखा था कि जो आयनिक ऑक्साइड्स हैं दे आर आयनिक इन नेचर, तो ये जो हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड्स हैं दे आर कोवलेंट इन नेचर। ये कोवलेंट नेचर में होंगे, जब कोवलेंट नेचर में है तो वहां पर आयनिक नेचर था तो आयनिक बॉन्ड था, यहां पर कोवलेंट नेचर है तो इसका मतलब इनके अंदर बॉन्ड कौन सा होगा, दे हैव कोवलेंट बॉन्ड। कि सारा जो बेसिक ऑक्साइड का उलट है वो आप एसिडिक ऑक्साइड में लिख दोगे तो ये सारे के सारे आपके एसिडिक ऑक्साइड क्लियर हो जाएंगे। अब ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास बना रहे थे बेसिक ऑक्साइड, तो एसिडिक ऑक्साइड कौन से बनाएंगे, जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ग्रुप है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 14, 15, 16, 17 ये वाले जो हैं ये जब भी ऑक्साइड्स बनाएंगे these oxides are called acidic oxides। इन एसिडिक ऑक्साइड्स को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये क्या बना देंगे, एसिड्स बना देंगे, इसलिए हम लोग इनको नाम दे देते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स का। और यहां पर इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर हम ग्रुप 14 की बात करें, कार्बन फैमिली है तो इसमें सिलिकॉन का ऑक्साइड है SiO2, ये क्या है, ये हमारे पास एक एसिडिक ऑक्साइड है। इसी तरह अगर हम ग्रुप 15 इसकी बात करते हैं तो यहां पर P2O3 फास्फोरस ट्राइऑक्साइड और इसके साथ है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ग्रुप नंबर 16 सल्फर SO2 SO3 ऑल दीज ऑक्साइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड्स। इन ऑक्साइड्स को जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या बना देंगे, एसिड बना देंगे। जैसे अभी हम लोग बात करते हैं, वो कहता है अगर आप लोग इसको देखो P2O3, इसको जैसे ही आप लोग वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो हमारे पास बनता है H3PO3। ये हमारे पास फास्फोरिक एसिड जो है वो बन जाएगा। अब ये आपकी बुक पे इसी तरह लिखा हुआ है, इस इक्वेशन को उसने बैलेंस नहीं किया हुआ। अगर आपने बैलेंस करना है तो सिंपली आप 2 इसके साथ ऐड करोगे, 3 जो है वो इसके साथ ऐड करोगे, इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाएगी। अगर आप लोग देखो फास्फोरस यहाँ पर 2 हैं तो फास्फोरस 2 हो गए, ऑक्सीजन 3 और 3 6 है, 3 2 6 ऑक्सीजन हो गए, हाइड्रोजन 3 2 6 हैं तो हाइड्रोजन भी 6 पूरे हो गए, तो ये इक्वेशन भी हमारे पास बैलेंस्ड हो गई है। यहां पर वो कहता है फास्फोरस ट्राइऑक्साइड जो है ये सॉलिड में है, ये हमारे पास लिक्विड में है, और ये हमारे पास जो है एक एसिड बन चुका है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है आप लोगों के पास, इसलिए हम लोग इसको नाम दे देते हैं कि दीज आर कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड्स। ये हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। इन एसिडिक ऑक्साइड्स के नीचे उसने बोला हुआ है कि हम लोगों ने एक बात पढ़ी हुई है कि जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन को हम लोग नाम दे देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को जो है वो हम लोग इंशाल्लाह कल को डिस्कस करेंगे। आज का आप लोगों का ये लेक्चर है बेसिक ऑक्साइड्स और एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, इनकी एग्जांपल्स और इनकी प्रॉपर्टीज, इनको अच्छे से आप लोगों ने देख लेना है, बुक से याद भी कर लेना है। कोई क्वेश्चन हुआ तो ग्रुप में आप लोगों ने जरूर शेयर करना है। अल्लाह हाफिज।